दोस्तों, मेरे चैनल ज्ञान वर्षा टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी बहुत महत्वपूर्ण है हर उस व्यक्ति के लिए जो व्यक्ति अपनी जिंदगी में एक अच्छा मुकाम हासिल करना चाहता है। ये कहानी आपको बताएगी कि लोग आगे बढ़ने वाले व्यक्ति को कैसे रोकते हैं। जिस व्यक्ति का निश्चित लक्ष्य होता है उसका रास्ता कैसे भटकाने के लिए आते हैं, और आप अपने रास्ते में आने वाली रुकावटों का आसानी से सामना कर पाएंगे और अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए रास्ते में आने वाले भटकाव से भी बच पाएंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर सिलेक्ट कर लें, ताकि हर रोज आपको ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने को मिलती रहे। तो चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, एक गांव में एक बहुत ही प्रसिद्ध पंडित रहा करता था। उस पंडित का नाम श्याम था। वह पंडित जिस गांव में रहता था वह उस गांव के प्रसिद्ध मंदिर पर पूजा पाठ किया करता था, और सभी शादियां व सभी धार्मिक कार्य वही पंडित कराता था। वह पंडित इतना प्रसिद्ध था कि आसपास के सभी गांवों में उसकी चर्चा हुआ करती थी, और सभी लोग उस पंडित का बहुत आदर किया करते थे। श्याम पंडित इतने प्रसिद्ध थे कि सभी लोग उन्हीं से अपना धार्मिक कार्य कराने के लिए दूर दूर गांव से बुलाया करते और अच्छा दान दिया करते थे। एक बार पंडित जी अपने गांव से दूसरे गांव शादी कराने गए हुए थे। वह गांव पंडित जी के गांव से 4-5 गांव छोड़कर था। पंडित जी जब शादी कराने के बाद वहां से लौट रहे थे तो उन्हें एक बकरी भेंट स्वरूप दी गई। पंडित जी बकरी को लेकर पैदल पैदल अपने रास्ते बकरी को लेकर धीरे धीरे आ रहे थे, क्योंकि उनका गांव 4-5 गांव के बाद था। जिस रास्ते से पंडित जी लौट रहे थे उस रास्ते पर 4 ठग रहते थे और वह आने जाने वाले लोगों को लूटा करते थे। जब उन 4 ठगों ने पंडित जी को देखा तो बोलने लगे, आज तो सुबह से कोई नहीं मिला है और हमारे खाने पीने की व्यवस्था भी नहीं हुई है। चलो आज पंडित जी को ही लूट लेते हैं, इनसे ये बकरी चुरा लेते हैं। लेकिन उनमें से एक ठग बोलता है, अगर पंडित जी को मारा पीटा तो सारे गांव वाले हमें छोड़ेंगे नहीं और हमें बहुत पाप लगेगा। तो ठग एक नई तरकीब निकालते हैं पंडित जी से बकरी छुड़ाने की, और चारों ठग अपने अपने काम पर लग जाते हैं। पंडित जी जब पहले गांव पहुंचने वाले होते हैं तो वहां पहला ठग उन्हें मिलता है, जो एक साधारण व्यक्ति की तरह पंडित जी से राम राम करता है और उनके पैर पड़ने के लिए झुकता है, लेकिन रुक जाता है और पंडित जी से बोलता है, पंडित जी आप तो बहुत प्रसिद्ध पंडित हैं और लोग आपकी बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन आप इस गधे के साथ क्या कर रहे हैं। तो पंडित जी गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं, अरे मूर्ख, ये गधा नहीं, ये बकरी है बकरी। लेकिन वह ठग उनसे कहता है कि ये बकरी नहीं, ये तो गधा है। पंडित जी आपको किसी ने बेवकूफ बना दिया। तो पंडित जी फिर गुस्से से कहते हैं कि तू ही मूर्ख है, ये बकरी है न कि गधा। और यह बोलकर पंडित जी आगे चल पड़े, लेकिन पंडित जी के दिमाग में इस अनोखी घटना ने एक हल्का सा भ्रम डाल दिया और वह आगे निकल गए। धीरे धीरे पंडित जी आगे बढ़ रहे थे और वह दूसरे गांव पहुंचने ही वाले थे कि उन्हें वहां दूसरा ठग मिला, जो कि बिल्कुल साधारण व्यक्ति की तरह वहां खड़ा था और पंडित जी से राम राम कहता है और उनके पैर पड़ने के लिए झुकता है, लेकिन वह रुक जाता है। तो पंडित जी पूछते हैं, क्या हुआ, तुम रुक क्यों गए। तो वह कहता है, पंडित जी आप इस गधे को साथ लेकर क्यों घूम रहे हो, इससे आप खंडित हो जाओगे और लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे, इस गधे को भगा दो। पंडित जी को इतनी बात सुनकर बहुत क्रोध आता है और कहते हैं, तुम मूर्ख हो, दिखाई नहीं देता ये बकरी है और तुम बोल रहे हो कि यह गधा है। दूसरा ठग बोलता है कि ये पंडित जी आपको किसी ने पागल बना दिया है, ये बकरी नहीं ये तो गधा है, और ये आपके साथ रहेगा तो आपकी क्या इज्जत रह जाएगी। ये सुनते ही पंडित जी सोचने लगे कि यह क्या बोल रहा है, मैं तो बकरी लाया हूँ, पर ये सब इसे गधा क्यों बोल रहे हैं, कहीं मैं सच में गधे को लेकर तो नहीं घूम रहा हूँ। अब पंडित जी सोच में पड़ जाते हैं और वह ठग वहां से चला जाता है और पंडित जी भी आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन उनके दिमाग में यही बात चल रही होती है कि ये बकरी है या गधा। जब पंडित जी तीसरे गांव में पहुंचते हैं तो उन्हें वहां तीसरा ठग मिलता है और वो भी पंडित जी से राम राम करता है। पंडित जी के पैर पड़ने के लिए झुकता है, लेकिन रुक जाता है। पंडित जी हैरान हो जाते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ। तो ठग बोलता है कि पंडित जी मैं आपसे आशीर्वाद तो लेना चाहता हूँ, लेकिन इस गधे को आपके साथ देखकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा। लोग आपको इतना मानते हैं, आपसे पूजा कराते हैं, लेकिन लोग आपको इस गधे के साथ देखेंगे
तो क्या सोचेंगे। इतनी बात सुनकर पंडित जी कहते हैं कि मैं इस गधे को गांव के बाहर छोड़ने जा रहा हूँ। मुझे रास्ते में दयनीय हालत में मिला था। और पंडित जी वहां से निकल जाते हैं। कुछ लोगों की बातों में आकर पंडित जी का विश्वास खुद से उठ जाता है। उन्हें लगता है कि लोग सही बोल रहे हैं और मैं गलत हूँ, लेकिन फिर सोचते हैं कि मैं सही हूँ। इसी तरह उनका विश्वास खुद पर से गिरने लगता है और सोचते हैं कि मैं अपने गांव पहुंचने वाला हूँ। अगर ये बकरी नहीं हुई और गधा हुआ तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। यही सोचते सोचते पंडित जी चौथे गांव पहुंचने वाले होते हैं कि वहां उन्हें चौथा ठग मिलता है और पंडित जी से राम राम करता है और पैर पड़ने के लिए झुकता है, लेकिन रुक जाता है। तो पंडित जी पूछते हैं क्या हुआ, तो वह ठग पंडित जी से बोलता है पंडित जी बाकी सब तो ठीक है, आप इस गधे को साथ में लेकर क्यों घूम रहे हो। तो पंडित जी कहते हैं कि मैं इस गधे को गांव के बाहर छोड़ने वाला था। तो वह ठग बोलता है कि पंडित जी ये गधा आपको शोभा नहीं देता, लोग क्या सोचेंगे आपके साथ यह गधा देखकर, आप इसे मुझे दे दीजिए, मैं इसे बाहर छोड़ आऊंगा। तो पंडित जी अपने आप पर से विश्वास को खो देते हैं और उस बकरी को गधा समझकर उस ठग को दे देते हैं और गांव आ जाते हैं। और उन चारों ठगों की ये तरकीब काम कर जाती है और वह पंडित जी से बकरी छुड़ा लेते हैं और उसे बेचकर पैसा कमा लेते हैं। दोस्तों इसी तरह हमारे आसपास भी हमारा रास्ता भटकाने के लिए बहुत सारे ठग जरूर मिलेंगे जो हमारा रास्ता भटकाना चाहते हैं। हमें उनसे बचकर और खुद पर विश्वास रखना होगा, तभी हम अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। इस कहानी से हमें कई सारी सीखने को मिलती हैं जिनसे हम अपनी सफलता को जल्द से जल्द पा सकते हैं। एक सबसे पहले तो हमें ये सीख मिलती है कि हमें खुद पर विश्वास रखना चाहिए। दूसरा व्यक्ति क्या कह रहा है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि रास्ता भटकाने वाले बहुत मिलेंगे। इस कहानी में भी वही हुआ है। अगर पंडित जी को खुद पर पूरा विश्वास होता कि हाँ ये बकरी ही है, तो वह अपनी बकरी को ठगों को नहीं देते। इसी तरह हमें भी अपने ऊपर विश्वास रखना होगा, हमारी मंजिल हमारे सपनों के ऊपर विश्वास करना होगा। अगर हमें अपना लक्ष्य हासिल करना है तो हर किसी से सलाह नहीं लेनी है और किसी भी व्यक्ति की नकारात्मक बातों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि लोग तो सिर्फ आपको भटकाने के लिए आते हैं कि ये कर लो वह कर लो। लेकिन अगर आपका कोई निश्चित लक्ष्य नहीं होगा तो आप कभी सफल नहीं होंगे। इसलिए अपना लक्ष्य बनाकर सिर्फ उसके ऊपर काम करो, बिना किसी व्यक्ति की बातों पर ध्यान दिए। 3 जब आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए काम करते हैं तो रास्ता भटकाने और रास्ता रोकने वाले बहुत सारे लोग आएंगे, आपको उनका सामना करना होगा। दोस्तों इस रंग बिरंगी दुनिया में आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो कहेंगे ये गलत काम है, आपको हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, आपको सफलता नहीं मिलेगी। तो उनकी बातों पर ध्यान दिए बिना अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए मेहनत करेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। बस रास्ता भटकाने वालों से बचकर रहें, क्योंकि राह भटकाने वाले हजार जरूर मिलेंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर रोज आपको ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने को मिलती रहे। धन्यवाद।